तुम रोज किसी न किसी किताब के आगे झुकते हो, किसी शब्द को पवित्र मान लेते हो, किसी पन्ने को अपनी मुक्ति की चाबी समझ लेते हो। पर क्या कभी सोचा, इतने ग्रंथों के बावजूद मन इतना उलझा हुआ क्यों है? अगर सत्य लिखा हुआ होता तो दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है? हर आदमी बार बार खुद को दोहराता क्यों है? पीढ़ियां बदलती हैं पर तकलीफें वही की वही रहती हैं। क्या तुमने सच को जाना है या बस दूसरों की आंखों से देखे हुए सपने को सत्य मान लिया है? तुम्हें बताया गया कि विश्वास करो और तुमने कर लिया। तुम्हें कहा गया कि प्रश्न न पूछो और तुम चुप हो गए। तुम्हें बोला गया कि सत्य वही है जो किताबें कहती हैं और तुमने अपनी खोज ही छोड़ दी। सोचो, क्या तुम्हारा मन वाकई आजाद है या तुम्हारे विश्वास ही तुम्हारी कैद बन चुके हैं? तुम्हें डर है कि कहीं तुम गलत न हो जाओ, इसीलिए तुम भीड़ के साथ चलते हो। भीड़ सुरक्षा देती है पर सच अकेले मिलते हैं। कितना अजीब है, तुम परमेश्वर को बाहर ढूंढते ढूंढते अपने ही भीतर के मंदिर को भूल चुके हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तुम्हें दिशा दे सकते हैं पर मंजिल तक ले ही जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि मंजिल किताबों में नहीं, तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारी जिंदगी में है। लेकिन जब तक तुम उधार के सच को पकड़े रहोगे, अपना सच तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये दुनिया तुम्हें वही मानने देती है जो हजारों सालों से लोग मानते आए हैं। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो या बस दूसरों की बातों को दोहराते रहना चाहते हो? जिस दिन तुमने भीड़ के भरोसे चलना रोक दिया और अपनी समझ से एक कदम बढ़ा दिया, उसी दिन तुम सत्य की दहलीज पर खड़े हो जाओगे। आज यह सवाल बाहर की किताबों का नहीं, तुम्हारे भीतर के सवालों का है। कौन हटाएगा मन पर चढ़ा हुआ यह उधार का बोझ? जीवन बहुत छोटा है, दूसरों के सच को ढोते ढोते अपना सच खो देने जितना छोटा नहीं। तो बताओ, क्या आज तुम अपने सत्य की खोज शुरू करोगे या फिर से किसी और के शब्दों में अपना जीवन कैद कर दोगे? सुनो, सत्य को जानने से पहले तुम्हें उस झूठ को पहचानना होगा जिस पर अभी तक तुम्हारा जीवन खड़ा है। मन पर जो धूल जमी है वह तुम्हारे अपने अनुभवों की नहीं, दूसरों की धारणाओं की धूल है। तुमने जो माना है वह तुमने देखा नहीं, बस विरासत में मिला है। भय भी विरासत में मिला है, श्रद्धा भी विरासत में मिली है, धर्म भी विरासत में मिला है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि विरासत में जो मिलता है वह कभी हृदय की प्यास नहीं बनता। सच को पाना हो तो प्यास अपनी होनी चाहिए, दूसर नहीं। ये दुनिया तुम्हें कहती है भीड़ के साथ चलो, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, निर्णय लेने की जिम्मेदारी नहीं होती। गलत हो जाओ तो कहते सब गलत थे, पर अकेले चलना वह कठिन है, क्योंकि उस राह पर तुम्हारा हर कदम तुमसे जवाब मांगता है। लोगों ने किताबों को पूजकर अपनी समझ को मार दिया, शब्दों को इतना ऊंचा उठा दिया कि जीवन छोटा पड़ गया। पर ज्ञान का बोझ जब अनुभव न बने तो वह जंजीर हो जाता है। हर शास्त्र यही कहता है, भय से मुक्त हो जाओ, और लोग उसी शास्त्र के नाम पर सबसे ज्यादा भयभीत रहते। तुमने सच्चे परमात्मा से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से डरना सीख लिया है। अगर तुम अपने भीतर के सच को सुनो तो कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, पर तुमने अपनी आवाज को कितना समय से दबा रखा है। लोग इतना दबा दिया है कि अब तुम्हें खुद अपनी ही आवाज अजनबी लगती है। मन एक पक्षी है जिसे उड़ने की पूरी क्षमता है, पर तुमने उसे पिंजरे में पाल रखा है, और पिंजरे की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। पर चाबी होने के बावजूद तुम बंद हो, क्योंकि तुम्हें इस पिंजरे से मोह हो गया है। मोह ही सबसे गहरा कारागार है। तुम सोचते हो सत्य सरल होगा, बस पढ़ोगे और मिल जाएगा। पर यदि सत्य इतना सरल होता तो संसार में आज कोई भी दुखी न होता। सत्य की कीमत आराम की कुर्सी छोड़कर अनिश्चितता के जंगल में उतरना है, और इंसान अनिश्चितता से डरता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वह खुद को संभाल सकता है। तुम्हें किसी और के भगवान की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश की जरूरत है, जो जन्म से तुम्हारे साथ है पर तुमने कभी उसे छुआ नहीं। जो सत्य तुम भीतर से पाओगे वह उधार का नहीं होगा, आजीवन तुम्हारा होगा। धर्म का उद्देश्य था तुम्हें स्वयं तक पहुंचाना,
लेकिन तुम धर्म पर ही रुक गए, रास्ते पर इतना भरोसा कर लिया कि मंजिल की तरफ देखना ही बंद कर दिया। धर्म द्वार है, मंजिल नहीं। सत्य के मंदिर का दरवाजा भीतर है और तुम पूरी दुनिया में दरवाजे ढूंढते फिरते हो। जब तुम भीड़ से अलग हटकर पहला अकेला कदम उठाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच कभी भीड़ में नहीं, भटकते हुए इंसान के साहस में मिलता है। मैं तुम्हें ग्रंथ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम जिस समझ पर खड़े हो उसे दोबारा जांचो। हर सत्य एक प्रश्न से जन्म लेता है और हर झूठ प्रश्नों के डर से जीता है। इसलिए पूछो, बार बार पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या यह मेरा सत्य है या मुझे बस ऐसा मानने को कहा गया था? तुम्हारे भीतर जितने भी विश्वास हैं उनमें से अधिकतर तुम्हारे अपने नहीं, तुम बस उन्हें ढो रहे हो। आज अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम थोड़ी देर के लिए हर विश्वास को एक तरफ रख दो तो तुम डर जाओगे, क्योंकि विश्वास हटते ही तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा और शायद तुम उस चेहरे को देखने से डरते हो, पर सत्य वही है। यही कारण है कि तुम इस धरती पर आए हो, अपनी तमा के खजाने को खोजने। जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है जिसमें आत्मा अपने घर को खोज रही है। और यह घर कहीं आसमान में नहीं, कहीं भविष्य में नहीं, यही तुम्हारे भीतर है। तुम जहां भी जाते हो, जिसे भी प्यार करते हो, जिसके लिए भी रोते हो, जिससे भी लड़ते हो, इन सब के पीछे केवल एक ही तलाश है, स्वयं को पा लेने की। लेकिन जिस सत्य की तुम्हें प्यास है वह शोर में नहीं, मौन में जन्म लेता है, जो शब्दों में नहीं मिलता, अनुभूति में खिलता है। जब मन शांत होता है तो चेतना बोलने लगती है, और जब चेतना बोलती है संसार चुप हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब शरीर चला भी जाए, जब सांसें भी थम जाए, वह ऊर्जा फिर भी रहती है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं, एक तरंग है जिसका कोई अंत नहीं। पर मन इतना उलझा हुआ है कि उसे उस तरंग तक पहुंचने की फुर्सत ही नहीं। मन बस भाग रहा है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी लोगों की स्वीकृति के पीछे, और यही दुख का मूल है। मन बाहर की ओर भागता है, आत्मा भीतर की ओर बुलाती है, दोनों की दिशा विपरीत है। इसीलिए जीवन में खिंचाव है। तुम्हारी आत्मा कहती है रुको, देखो, महसूस करो, पर मन कहता है भागो, पाओ, और तुम्हें इतनी जल्दी कहां है? मंजिल छिपी नहीं है, मंजिल तुम ही हो, पर तुमने खुद को ही खो दिया है। तुम जितना बाहर जाओगे उतना और खाली महसूस करोगे, क्योंकि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर से प्रवाहित होती है। इसीलिए कहते हैं ध्यान प्रार्थना नहीं, आत्मा की भाषा है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना, अपने मौन को सुनना, अपने सत्य को देखना, अपने अस्तित्व को महसूस करना। जब तुम ध्यान में उतरते हो, वहां न कोई धर्म है, न कोई ग्रंथ, न कोई मत, न कोई विभाजन। वहां केवल प्रकाश है, शुद्ध चेतना का प्रकाश, जो कहता है तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। याद रखो, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं है। अगर तुम नहीं होते, ब्रह्मांड का एक तारा कम हो जाता। इतना अनमोल है तुम्हारा अस्तित्व। तुम्हारी आत्मा एक बीज है जिसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा है, पर बीज खुद को बीज समझकर रोता है, क्योंकि उसे अपने भीतर के वृक्ष पर विश्वास नहीं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी नहीं, किसी नदी में तैरने जैसी नहीं, ये तो बस एक परत हटाने जैसी है। परतें, जिन परतों ने तुम्हारे असली स्वरूप को ढांक रखा है। पहली परत जो तुमने दूसरों से सीखा, दूसरी परत जो तुमने समाज की गर्द में ओढ़ ली, तीसरी परत जो तुमने डर के कारण बना ली, और अंतिम परत के नीचे तुम, बस तुम, पवित्र, शांत, उज्जवल। जब वह तुम प्रकट हो जाता है, जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि फिर कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। मन कहता है सत्य को पालो, आत्मा कहती है सत्य हो जाओ। मन कहता है भगवान के पास जाओ, आत्मा कहती है भगवान को महसूस करो।
जो हर सांस के साथ भीतर बह रहा है। जितना तुम भीतर उतरोगे उतना बाहर का डर मिटेगा, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके लिए फिर खोने जैसा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रेम भीतर से मिलता है वो किसी के छीन लेने लायक नहीं होता। जो शांति भीतर से उभरती है वह संसार के तूफानों में भी नहीं टूटती। जो आनंद भीतर से फूटता है वह कारणहीन होता है, और कारणहीन आनंद ही असली आनंद है। इसीलिए कहा गया जो मिलेगा भीतर से मिलेगा, बाहर तो बस अनुभव की परीक्षा है। जिंदगी एक दर्पण है, तुम भीतर जो हो वह बाहर दिखता है। अगर भीतर शांति है तो दुनिया सुंदर है, अगर भीतर तूफान है तो हर चेहरा दुश्मन लगेगा। अपने भीतर के मौसम को सुधारो, बाहर खुद ब खुद बदल जाएगा। सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य यह है, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम वही हो जिससे तुम डरते हो, तुम वही हो जिसे तुमने भुला दिया है। आत्मा कभी खोती नहीं, बस मन के पर्दों के पीछे छुप जाती है। और आध्यात्मिक यात्रा उन पर्दों को हटाने का नाम है। आत्मा को पाने की राह बाहर नहीं, भीतर की खामोशियों में छिपी है। जितना तुम अंदर उतरोगे उतना परम सत्य तुम्हारे सामने अपने आप खुलता चला जाएगा। जिस क्षण तुमने मन के कोलाहल को किनारे रख एक पल के लिए खुद से मुलाकात कर ली, वही पल है आध्यात्मिक जागरण का। क्योंकि आत्मा अतीत में नहीं रहती, भविष्य में नहीं रहती, वह तो इसी क्षण में धड़कती है, इसी श्वास में बहती है। लेकिन मन वह कभी वर्तमान में रह ही नहीं पाता। वह बीते कल की राख बीनता रहता है या आने वाले कल की कल्पना में उलझा रहता है। इसीलिए जीवन छूट जाता है हाथों में होते हुए भी। याद रखो, वर्तमान एक वरदान है, इसलिए इसे वर्तमान कहा जाता है। सच में जीना यही है, अभी को पूर्ण रूप से जीना, यही साधना है, यही मुक्ति है। जब तुम भीतर की रोशनी से परिचित हो जाओगे तो तुम्हारा चलना भी ध्यान बन जाएगा, तुम्हारी सांस लेना भी प्रार्थना बन जाएगी, तुम्हारा मौन भी गीत गाने लगेगा। फिर तुम किसी से प्रेम नहीं करोगे, तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। फिर तुम किसी से शांति प्राप्त नहीं करोगे, तुम स्वयं शांति बन जाओगे। फिर तुम किसी से आनंद नहीं मांगोगे, तुम स्वयं आनंद की धारा बन जाओगे। और जब मन आत्मा के सामने पूरी तरह झुक जाता है तभी मन सार्थक होता है, क्योंकि मन सेवक है, मालिक नहीं। मालिक तो तुम्हारी आत्मा है, नित्य, शाश्वत, अचल। जैसे ही तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, भय गलने लगेगा, दर्द पिघलने लगेगा और जीवन एक उत्सव बन जाएगा। यही तो जीवन का असली स्वरूप है, उत्सव, नृत्य, संगीत, प्रेम, चेतना का अखंड प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ बहते हो तो तुम्हारा हर कदम प्रभु की ओर होता है, तुम्हारी हर सांस प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारा हर आंसू मोती बन जाता है, तुम्हारी हर मुस्कान प्रकाश बन जाती है। और अंत में तुम जान लेते हो, जिन्हें हम भगवान कहते हैं वे कहीं बाहर नहीं, यहीं इसी हृदय में विराजते हैं। मन हमेशा पूछता है मुझे क्या मिलेगा, और आत्मा हमेशा कहती है मैं क्या दे सकती। जब तक तुम पाना चाहते हो तुम दरवाजे बंद रखते हो। जैसे ही तुम देना शुरू करते हो कायनात के सारे द्वार स्वयं खुल जाते हैं, क्योंकि देने वाला ही असली धनी होता है। लेने वाला तो हमेशा भिखारी की तरह जीता है, चाहतों का भीख मांगता हुआ, इच्छाओं की जंजीरों में कैद। जो भीतर भरा हो उसे बाहर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन का दुख यही है, लोगों ने अपने भीतर झांकना ही बंद कर दिया है। हर कोई रोशनी बाहर तलाश रहा है, जबकि उनका अपना दीपक कहीं भीतर जलने को तड़प रहा है। ध्यान का अर्थ है अपनी आंखें पलट लेना भीतर की ओर। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो तुम्हें अनुभूति होती है, मैं शरीर नहीं है, मैं वह चेतना हूं जो इसे जान रही है। शरीर बीमार हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, मर भी सकता है, पर चेतना, उसका न कोई जन्म न कोई मृत्यु। इस सत्य को अनुभव कर लेना ही मोक्ष है। वही क्षण जहां मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं है, बस मन को चुप करना होता है
और मन को चुप करने का एक ही तरीका है, उसे देखना। मन को मत रोको, मत दबाओ, बस देखो, जैसे दूर खड़े होकर बादलों को गुजरता देखते हो। सिर्फ देखो और देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जो गुजर रहा है वह तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो देखने वाला है, दृष्टा, साक्षी, शुद्ध चेतना। जब ये पहचान जागती है, तुम्हारे भीतर ऐसा शांति का सागर उमड़ता है जिसका कोई तट नहीं, कोई सीमा नहीं। फिर तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं रहते। सुख दुख स्पर्श तो करते हैं पर चुभते नहीं, जैसे कमल का पत्ता जो पानी में है पर पानी से अछूता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है भीतर की उस स्थिति तक पहुंचना जहां कुछ भी तुम्हें हिला न सके। वहीं से प्रेम बिना शर्त बहता है, वहीं से करुणा खुद ब खुद झरने लगती है, वहीं से जीवन अपनी पूर्ण सुंदरता में खिलता है। और तभी तुम स्वयं को पाते हो अपने असली स्वरूप में, नित्य, शांत, प्रकाशमय। तुम कब तक इस भ्रम में जीते रहोगे कि जो तुम्हें मिला हुआ है वही तुम हो? घर, धन, नाम, पहचान, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। आज हैं, कल शायद ना हो, पर जो कभी नहीं बदलता वही तुम्हारा सत्य है। और वह सत्य किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में भी नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। बस भीतर, बहुत भीतर। मन कहता है मैं हूं यह शरीर, और आत्मा चुपचाप मुस्कुराती है जब यह शरीर नहीं रहेगा तो फिर तुम कौन होगे? जरा सोचो, अगर तुम सच में शरीर होते तो बाल सफेद होते ही तुम्हारी आत्मा भी बूढ़ी क्यों नहीं होती? क्यों अंदर अभी भी एक बच्चा धड़कता है? क्यों सपने आज भी वही ऊर्जा लिए आते हैं जैसे बचपन में आते थे? क्योंकि आत्मा उम्र से परे है, समय से परे है। और जब तुम भीतर उतरते हो तुम्हें मालूम पड़ता है तुम ना मांस हो ना हड्डियां, तुम तो बस एक अनंत प्रकाश हो। लेकिन यह प्रकाश खोलने के लिए एक ही चाबी है, स्वीकार। जो हो उसे स्वीकारना, जैसे हो खुद को स्वीकारना, जैसा जीवन दे उसे गले लगाना, बिना भागे, बिना लड़े, बिना टाले। क्योंकि जीवन के खिलाफ लड़कर कोई जीतता नहीं। जो जीतते हैं वे जीवन के साथ बहते हैं। धारा के विरुद्ध तैरना थकावट देता है, और धारा के साथ बहना मुक्ति। सारा तनाव, सारा डर, सारी बेचैनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम वही नहीं जी रहे जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। भीतर एक आवाज है, बहुत धीमी पर बहुत सच्ची। वही आवाज तुम्हें पुकार रही है हर दिन, हर पल। कभी ध्यान से सुनना, वह कहती है तुम्हें सिर्फ होना है, बनना नहीं। एक सांस आबजत, क्योंकि बनने की चाहत मन की भूख है और होने की अनुभूति आत्मा की तृप्ति। जब तुम सिर्फ होते हो, जहां हो, जैसे हो, तुम्हारा हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान, हर धड़कन प्रार्थना। और तभी जीवन तुम्हें प्रकट करता है उस रहस्य से जो शब्दों में नहीं समा सकता। वह रहस्य बस महसूस होता है, बस जिया जाता है। कभी आंखें बंद करके, बिना किसी मांग के सांसों को महसूस करना तुम पाओगे। सांस तुम ले नहीं रहे, सांस तुम्हें ले रही है तुम्हारी इच्छा से। ना तुम आए थे ना तुम जाओगे। जीवन तुम्हारे कब आने से पहले बह चुका था, तुम्हारे क्यों जाने के बाद भी बहता रहेगा। तुम बस एक आगंतुक हो, पर इस आगंतुक के भीतर पूरे ब्रह्मांड की चमक है। यह शरीर आकाश में तैरती धूल है, पर चेतना आकाश की असीम गहराई। तुमने कभी यह सोचा कि जब आंख सोती है फिर भी सपने कौन देखता है? जब मन थक कर चुप हो जाता है फिर भी कौन जागता है? वह तुम हो जो मन से भी पहले था और मन के बाद भी रहेगा। मन तुम नहीं, मन तुम्हारा उपकरण है, पर मन ने ही स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। और तुम जो राजा थे खुद के ही दास बन बैठे। मन रोज कहता है और बनो, और पाओ, और दिखाओ। और आत्मा बस कहती है जो हो वही काफी है, बस जागो,
जब तक तुम मन के आदेशों पर दौड़ते रहोगे, खाली हाथ ही रहोगे, क्योंकि मन की प्यास का कोई किनारा नहीं। पर आत्मा समुद्र है जिसमें उतरते ही हर अभाव खत्म। और यह उतरना किसी कठिन साधना का नाम नहीं, यह तो उतना सरल है जितना धड़कन, जितना मौन, जितना प्रेम। बस रुको, अपनी ही उपस्थिति को देखो। देखो इन पलक झपकते पलों में कौन है जो तुम्हारे भीतर देखता चला जा रहा है? कौन है जो इन हजारों विचारों के बीच खामोश खड़ा है? कौन है जो टूटकर भी हर बार फिर बन जाता है? कौन है जो कभी मरा ही नहीं एंड इसलिए कभी मरेगा भी नहीं? वही तुम हो। तुम इस धरती पर कुछ सीखने नहीं आए, तुम आए हो अपनी विस्मृति दूर करने। तुम आए हो वह पहचानने जो यूं ही छुपी हुई तुम्हारी आंखों के पीछे बैठी है। कभी गहरी सांस भरकर अपने दिल पर हाथ रखो, पूछो सच में मैं कौन हूं? अगर यह प्रश्न पूरी ईमानदारी से उठता है तो उत्तर खुद चलकर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। फिर तुम समझते हो कि जो तुम्हें मिला हुआ है वो तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा चयन है। और अब तुम किसी भी क्षण चुन सकते हो जीना, ना कि बस जीवन को झेलना। सारी दुनिया तुम्हें समझाती है कुछ बनो, और इसी दौड़ में तुम भूल जाते हो कि तुम पहले से ही बने हुए हो। अस्तित्व ने तुम्हें अधूरा बनाकर नहीं भेजा। कमी कभी आत्मा में नहीं थी, कमी तो केवल समझ में थी। जो आज तुम सोचते हो मैं यही हूं, वह केवल एक मुखौटा है। तुम्हारी आत्मा किसी नाम की मोहताज नहीं, किसी चेहरे की कैद में नहीं, किसी रिश्ते की पहचान में नहीं। वह तो हवा की तरह अदृश्य पर हर पल उपस्थित। जब तुम रोते हो वह तुम्हें चुपचाप देखती है, जब तुम टूटते हो वह बिना चूके तुम्हें थाम लेती है, जब तुम हारते हो वही तुम्हें फिर उठाती है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, आत्मा मुस्कुराती है कैसे अकेले, मैं तो हर सांस के साथ साथ हूं। पर मन इतना शोर करता है कि आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। एक दिन जब तुम थक जाओगे, भागते भागते ढह जाओगे संघर्षों के भार में, तब तुम रुकोगे और वही पहला कदम होगा आत्म साक्षात्कार की ओर। क्योंकि खोज की शुरुआत इच्छा से नहीं होती, थकान से होती है। जब मन हार मान लेता है तब आत्मा जीत जाती है। मन कहता है कुछ कर, आत्मा कहती है बस रहे। मन भविष्य में भागता है, आत्मा वर्तमान में नृत्य करती है। मन तुलना करता है, आत्मा स्वीकार करता। ई है, मन शोर है, आत्मा मौन है। और याद रखना, सत्य मौन में ही जन्म लेता है, क्योंकि मौन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देख पाती है। एक पल, बस एक पल खामोशी में गहरे उतर जाओ और देखो कितना विशाल आकाश तुम्हारे भीतर छुपा है। वही आकाश जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कहता है तुम गिरते नहीं, तुम्हें छोड़ा जाता है। और जो तुम्हें छोड़ देता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें खोने का डर उसी से होता है जिसे तुमने स्वयं से ऊपर रख दिया। पर जब तुम जान जाते हो कि सबसे बड़ा सत्य स्वयं तुम हो, तब कोई भय नहीं रहता, तब कोई बंधन नहीं रहता, तब कोई दर्द स्थायी नहीं रहता। क्योंकि आत्मा का प्रकाश हर अंधकार को घर का रास्ता दिखाता है। मन हमेशा कहता है मैं हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये मैं कौन है? सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है क्या उस पल तुम वही हो जो शांति में रहते हो? जब तुम रोते हो क्या तुम वही हो जो हंसी में खेलते हो? जो बदल जाए वह तुम कैसे हो सकता है? मन बदलता है, आत्मा नहीं। मन दुखी होता है, आत्मा साक्षी बनी रहती है। मन डरता है, आत्मा निडर है। मन बंधन है, आत्मा स्वतंत्रता। मन कहता है मुझे पाने दो, आत्मा कहती है तुम पहले से ही पूर्ण हो। मन वजह ढूंढता है, आत्मा अनुभव चाहती है। मन यादों में जीता है, आत्मा वर्तमान में नाचती है। जब मन का जन्म होता है, अहम जन्म लेता है, मैं
बड़ा, मैं छोटा, मैं योग्य, मैं अयोग्य, एक झूठा मैं जो बस तुलना से जिंदा है। लेकिन जिस दिन तुम इस झूठे मैं को पकड़ लेना छोड़ दोगे, उस दिन तुम गिरोगे नहीं, उठोगे। क्योंकि अहंकार मिटते ही भीतर का प्रकाश सूरज की तरह उभरता है। वही प्रकाश जो कहते कहते थक चुका है। तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। मन तुम्हें अन्य बनाता है, आत्मा तुम्हें अपने से मिलाती है, मन सीमाएं खड़ी करता है। ये मैं, वो तुम। आत्मा कहती है मैं ही तुम ही मैं हो। जब ये समझ जागती है तो प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम वही संभव है जहां दो नहीं एक है। मन मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे पता है उसका अंत निश्चित है, पर आत्मा मृत्यु पर हंसती है क्योंकि उसे पता है मुझे कोई छू भी नहीं सकता। जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो, तो जीवन बदल जाता है। तुम रोते नहीं, रोने को देखते हो। तुम दुख नहीं बनते, दुख को देखते हो। तुम विचार नहीं, विचारों के आकाश हो। इस समझ का नाम है मुक्ति। और मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह तो इसी पल तुम्हारे भीतर संभव है। बस एक पल, एक सांस, एक जागरण, और पूरा जीवन रोशनी बन सकता है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जब तुम चारों ओर देखते हो, असीम आकाश, अंतहीन शांति, उसी तरह जब तुम अपने भीतर के शिखर पर पहुंचते हो तो वहां एक शून्य मिलता है। लेकिन यह शून्य कोई खालीपन नहीं है, समस्त का स्रोत है। यही शून्यता सबका घर है। विचार इसी से उठते हैं, इसी में लौट जाते हैं, सपने इसी में जन्मते हैं, इसी में खो जाते हैं। यह है शून्यता, ना जन्म लेती है ना मरती है। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। परहेज मन इससे डरता है, क्योंकि मन को लगता है कि अगर शून्यता में उतर गए तो मैं खो जाऊंगा। हाँ, वही झूठा मैं खो जाएगा, पर जो बचेगा वह अनंत होगा। तुम सोचते हो मैं ढूंढ रहा हूं सत्य को, सत्य कहता है मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें, बस तुम मिल जाओ। शून्यता में न कोई आग्रह है, न कोई प्रतिरोध, न कोई नाम है, न कोई रूप, न कोई अतीत, न कोई भविष्य। वहां सिर्फ अस्तित्व की धड़कन है। वहीं तुम पहली बार सच में जीवित होते हो। स्कोर्ड टू बाय, एक क्षण, बस एक क्षण, जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, उसी क्षण दिव्यता तुम्हारी नस नस में बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। जहां मैं खत्म वहीं भगवान शुरू। पर उस भगवान को मूर्तियों में मत खोजना, वह तुम्हारी मौन शून्यता में बैठा है। इस शून्य में उतरते उतरते तुम्हें दिखने लगता है कि संसार एक खेल था और तुमने उसे बहुत गंभीरता से ले लिया था। जीवन हंस रहा था, तुम रो रहे थे। जीवन नृत्य कर रहा था, तुम जकड़े हुए थे। जब तुम भीतर की उस मौन शून्यता में पूरी तरह विश्राम करते हो, तब जो पहली चीज प्रकट होती है वह प्रेम है। ऐसा प्रेम जो किसी के आने पर पैदा नहीं होता और किसी के चले जाने पर समाप्त भी नहीं होता। यह प्रेम किसी रिश्ते की मांग नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई सौदा नहीं करता। यह प्रेम तो जैसे अस्तित्व की धड़कन है, अनवरत, अप्रतिहत, अक्षय। जब तुम खुद को पाकर बैठते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम प्रेम में नहीं पड़े हो, तुम खुद प्रेम बन गए हो। और जहां प्रेम बन जाना शुरू होता है वहीं सारी खोज पूरी हो जाती है। मन कहता है मुझे प्रेम चाहिए, और आत्मा कहती है मैं प्रेम हूं। मन चाहत है, आत्मा जगत है। मन को हमेशा कोई चाहिए होता है जिससे वह प्रेम करे, पर आत्मा जब प्रेम में खिलती है तो उसे कोई चाहिए नहीं होता, क्योंकि वह अपने भीतर ही पूरा ब्रह्मांड पा लेती है। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में भीतर से प्रेम से भरे होते हैं, वे किसी को पक्काते नहीं, बल्कि उन्हें छूकर जाने वाले हर व्यक्ति को आजादी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रेम कभी बांधता नहीं। प्रेम तो उन पंखों का नाम है जो हमें अनंत आकाश में उड़ने देते हैं। जब प्रेम भीतर से उठता है तो वह किसी चेहरे की कैद में नहीं रहता, वह हर ओर फैलता है, हर दिशा में बहता है,
फिर पेड़ पौधे, चांद तारे, हवा पानी सब तुम्हारे अपने हो जाते। तुम किसी एक व्यक्ति से नहीं, जीवन से प्रेम करने लगते हो। तुम पाओगे कि उस क्षण जब तुम सच में प्रेम बन जाते हो, तुम किसी से मांगते नहीं, तुम सिर्फ देते हो। और जो देता है वही धनी है, जो देने का साहस रखता है वही भर चुका है। धीरे धीरे भीतर एक क्रांति घटती है। तुम दूसरों को प्यार करके खुश नहीं होते, तुम खुश होकर दूसरों को प्यार करते हो। यह खिला हुआ प्रेम किसी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह तो आंखों की चमक में, मुस्कुराहट की खामोशी में दिखता है। जब आत्मा प्रेम में होती है तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है। तुम उसी क्षण में इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम चाहकर भी भविष्य में कदम नहीं रख पाते। अतीत की परछाइयां तुम पर असर नहीं डाल पाती। और यह सब तब होता है जब तुमने खुद को गले लगा लिया है। कभी अपने हृदय से पूछना, तुम इस दुनिया में किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? शायद तुम कई नामों की सूची बनाओ और फिर धीरे से आत्मा फुसफुसाए, अगर तुमने खुद को नहीं रखा तो तुम्हारा प्रेम अधूरा है। जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो, बिना शर्त, बिना आलोचना, बिना तुलना, तब तुम्हें यह समझ आ जाती है कि जितना तुम खुद के हो उतना ही दुनिया तुम्हारी है। जो खुद से शत्रुता करता हो वह प्रेम दे ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम बाहर से नहीं आता। प्रेम तो भीतर की नदी है जो बहकर बाहर जाती है। अगर भीतर सूखा है तो बाहर क्या बहेगा? फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि जिसे तुमने जीवन भर बाहर ढूंढा वह हमेशा तुम्हारे भीतर बैठा था। कोई प्रेम करके तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, तुम पहले से ही पूर्णता लेकर आए हो। प्रेम में जब तुम डूबते हो तो तुम मैं और तुम की दीवारें गिर जाती हैं, पहचानें पिघल जाती हैं, सीमाएं मिट जाती हैं और तुम अनुभव करते हो कि सारे हृदय एक ही ज्योति से प्रकाशित है। प्रेम का असली रूप कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आता। अगर वह कैद हो जाए तो वह प्रेम ही नहीं, मन का भय है, मन का स्वामित्व है, मन का सौदा है। प्रेम इतना आजाद है कि वह तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें जकड़ता नहीं बल्कि और ऊंचा उठा देता है। और जब तुम प्रेम हो जाते हो तब जीवन पूजा बन जाता है। हर चेहरा आराधना, हर मिलन उत्सव, हर विदाई आशीर्वाद। क्योंकि तब तुम्हें पता होता है किसी का जाना भी खोना नहीं, किसी का मिलना भी पाना नहीं, सब बस अस्तित्व के खेल हैं, आने जाने की लहरें। पर समुद्र तुम हो, स्थिर, शांत, अनंत।